लोग बोलते थे कि ऑनलाइन हम लोग गांव में कोई नहीं करता था शायद। ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ता था? नहीं, टेंथ पहले स्टूडेंट? हाँ, 10th के शायद हम पहले ही स्टूडेंट के जो कि अपने गांव से मतलब ऑनलाइन पढ़कर इतना मार्क्स हासिल किए हैं। जब लाइव चलता है क्लास तो वहाँ डाउट अपना कमेंट कर सकते हो, लाइव टीचर उससे बताते भी हैं। कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, बहुत मतलब कि अच्छा है। बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड वाला जो एक प्लेटफॉर्म बना है वो क्या हेल्पफुल साबित हो रहा है स्टूडेंट? हाँ, बहुत अच्छा। उसमें जो टीचर फैकल्टी है बहुत अच्छे अच्छे। बेस्ट टीचर कौन थे? मैथ के धर्मेंद्र सर। मैथ के धर्मेंद्र सर। सन्नी का फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था। सबसे कठिन किसमें? हिंदी में मतलब कि थोड़ा थोड़ा अशुद्धियाँ होती थी जो कि लास्ट में दूर हो गई थी। सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बिहार बोर्ड वाला में? हाँ, घंटा हम बोलेंगे कि मैटर नहीं करता है। आप लोग जिस सब्जेक्ट में जितना कमज़ोर है उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए और जिस सब्जेक्ट में आपका ठीक है उसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए। हवाओं ने हताश करने की मुझे बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वो परिंदा बना जिसने उड़ान भरना सही समझा। बिहार के आरा के रहने वाले सन्नी मौजूद हैं। इनकी कहानी भी आपको काफी अचंभित करेगी। मेहनत तीनों ने किया, बिहार बोर्ड में इन्होंने अपना नाम रोशन किया। साल 2025 में इन्होंने अंक हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने संस्थान का नाम रोशन किया, जिससे इन्होंने तैयारी की। तमाम कहानियों को हम जानेंगे क्योंकि ऐसी कहानियों को देखने के लिए लोग काफी इच्छा जाहिर करते हैं। सन्नी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत सन्नी आपको बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? 477 अंक बिहार बोर्ड में आपने हासिल किया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट देखा, जब आपने क्लिक किया होगा रिजल्ट पे? उस वक्त आपने देखा कि भाई मुझे 477 नंबर आ गए। डिस्ट्रिक्ट में आपको कितना रैंक है? 7th रैंक। 7th रैंक। आपने एक जीत हासिल की है, उस मुकाम पर आप पहुंच गए। उस समय फैमिली का रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या? सर उम्मीद तो और थोड़ा ज़्यादा था लेकिन जो भी है बहुत अच्छा मार्क्स है। फैमिली का भी बहुत अच्छा रिएक्शन रहा है। फैमिली भी काफ़ी खुश है? हाँ। घर में कौन कौन है? थोड़ा घर के बारे में अपने बताएं, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं और बताएं कि कैसे आपने तैयारी की, क्या मेहनत आपने की, कैसे तैयारियां की, कहाँ से पढ़ाई लिखाई? घर में पापा मम्मी और दादा दादी और चाचा चाची हैं। मतलब कि हम शुरू से 9th क्लास ऑफलाइन पढ़े थे और 10th शुरू से ही ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए थे और खुद से ही बुक पढ़ते थे और PW के टीचर धर्मेंद्र सर से मतलब कि हम मैथ शुरू से ही पढ़ते थे और बाकी सब मतलब कि खुद से ही पढ़ाई करते थे। फिजिक्स वाला से आपने पढ़ाई की है ऑनलाइन? हाँ, फिजिक्स का बैच था? जोश बैच से। जोश बैच था। अच्छा, कैसे पढ़ाई होती थी वहाँ पे? ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ते थे? हाँ, ऑनलाइन माध्यम से। और वहाँ के टीचर जो थे बहुत मतलब कि नेक्स्ट लेवल पढ़ाते थे। पूरा चीज़ जो है उसको रटवाए बिना कि सीधे दिमाग में मतलब कि अच्छे से पढ़ाते थे। समझ में सब कुछ आ जाता था? हाँ, आसान भाषा में सब कुछ समझ में आ जाता। चलिए स्कूलिंग के बारे में आपके जानते हैं कि कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की, किस स्कूल से आपने पढ़ा, कैसे तैयारी उस वक्त की? 1 से 10 तक 9 तक आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो किस स्कूल से? 1 से 9 तक पढ़ाई तो मध्य विद्यालय कातर हसन बाजार से हुई, मतलब गांव से ही। और 1 से 8 तक तो मतलब ठीक ही था लेकिन एवरेज बच्चे थे और हम मतलब कि 9 से पढ़ना थोड़ा अच्छे से शुरू किए। रहते अपने गांव में ही? हाँ, गांव में ही। अभी तो पटना शिफ्ट हुए लेकिन गांव में ही सब पढ़े हैं 10th और 9th। बिहार बोर्ड वाला से आपने ऑनलाइन क्लासेस किया था, कैसा उसका रिस्पांस मिला? डाउट कैसे क्लियर आप करते थे? क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन बिहार बोर्ड वाला में जो प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया, जो प्लेटफॉर्म आपको मिला, उस पर डाउट्स कैसे क्लियर होते थे? कैसे बच्चे इंटरेक्ट करते थे टीचर्स के साथ और कैसे पढ़ाई? देखिए, ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम होता था डाउट का, जो कि बिहार बोर्ड वाला चैनल में मतलब कि उस बहुत हद तक दूर किया गया है। जैसे कि चैनल में जब लाइव चलता है क्लास तो वहाँ डाउट अपना कमेंट कर सकते हैं और लाइव टीचर उससे बताते भी हैं। कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, बहुत मतलब कि अच्छा है। और कमेंट वहाँ करते थे तो टीचर भी उसका जवाब देते थे। तुरंत जवाब भी मिल जाता? हाँ, मतलब तुरंत, मतलब इंस्टेंट एकदम रिप्लाई तुरंत आ जाता था? हाँ। अच्छा, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को काफ़ी इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, जैसा कि बिहार में देखने को मिलता है। उसके लिए आसान भाषा में ऑप्शंस अवेलेबल है? हाँ, इंग्लिश भी अच्छा है, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? हाँ। अच्छा, अब फैमिली के बारे में बात करते हैं। घर में कौन कौन है, क्या करते हैं? पापा क्या करती हैं, मम्मी, चाचा चाची आपने बताया, दादा दादी भी साथ? हाँ, पापा तो मतलब दुकान है साइबर कैफ का, ऑनलाइन का। आरा में? नहीं, गांव में ही। गांव में? हाँ, और चाचा एक बैंक में है और मम्मी हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ है। भाई बहन कितने हैं? भाई एक है। भाई क्या? भाई अभी छोटा है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करता है। आगे अब
कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है ज़िंदगी में, कहाँ तक लक्ष्य है, कहाँ पर जाकर अब सन्नी को उस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या सपना सन्नी देख रहा है अपने दिमाग में? अभी तो जेई की तैयारी करना है, उसके बाद मतलब कि अगर हो जाए तो जेई के थ्रू यूपीएससी भी करना है। आगे की तैयारी मतलब जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है, हाँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे होगा? अभी तो मतलब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शुरू किए हैं, कर रहे हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हाँ। बिहार बोर्ड वाला से जिसने आपने पढ़ाई की उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कैसे वहाँ पर आप वहाँ तक पहुँचे, किसने बताया आपको उसके बारे में, कैसे वहाँ पर एडमिशन आपने लिया और कैसे पढ़ाई, और उसके बारे में? हम 10th में ऑनलाइन आए तो देखे तो सबसे मतलब मैथ को मेरे के अच्छा टीचर धर्मेंद्र सर लगे, जो कि धर्मेंद्र सर क्या पढ़ाते थे? मैथ्स। हाँ, और उन्हीं के थ्रू मतलब बिहार बोर्ड वाला के बारे में पता चला और लास्ट में हम ज्वाइन किए। आपने ज्वाइन किया? हाँ। वहाँ से इम्प्रूवमेंट आप में आया पहले से कुछ ज़्यादा? हाँ, वहाँ पे मतलब कि बोल रहे थे कि रटवाया नहीं जाता है। रटवाया नहीं जाता? नहीं, डायरेक्ट मतलब कि आपको समझाया जाता है कि वहीं पर याद हो जाता है, क्लास में ही। मतलब ऐसे आसान भाषा में हम समझे तो आसान भाषा में भी आपको लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड जो क्लास होते हैं उसमें आपको समझाया जाता है और आप समझ जाते हैं। हाँ। इस भाषा में समझते हैं। हाँ। बेस्ट टीचर कौन थे? मैथ के धर्मेंद्र सर। मैथ के धर्मेंद्र सर। हाँ। जो आप जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं, 470 नंबर कोई मामूली बात नहीं है। टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट में आपने रैंक हासिल किया, इसका श्रेय किसको देना चाहते? इसका श्रेय हम अपने माता पिता और चाचा को देना चाहते हैं। चाचा को भी देना चाहते हैं? चाचा को क्यों, माता पिता? क्योंकि मतलब उन लोगों ने घर पर मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत मतलब कि मेहनत किया। मतलब कि कंप्यूटर से हम पढ़ाई करते थे, कंप्यूटर दिलवाए, प्लस में कि मतलब बहुत उन लोगों में जितना आया है मेरा मार्क्स, उसमें बहुत योगदान उन लोगों का भी है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती थी? ऑनलाइन में आप शिफ्ट हुए, ऑनलाइन में क्या दिक्कत? हाँ, मतलब कि गांव से प्रॉब्लम था। लोग बोलते थे कि ऑनलाइन हम लोग गांव में कोई नहीं करता था, शायद ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ता था? नहीं, 10th पहले स्टूडेंट? हाँ, 10th के शायद हम पहले ही स्टूडेंट के जो कि अपने गांव से मतलब ऑनलाइन पढ़कर इतना मार्क्स हासिल किए हैं। उनसे डिस्ट्रैक्शन भी होता था, उस वक्त आपको फ़ोन मिला होगा, उससे आप पढ़ाई करते होंगे, डिस्ट्रैक्शन भी दिमाग में होता होगा कि भाई इधर से इधर नहीं शिफ्ट करना है, यहीं पे मेरा फोकस रहना है, उसको कैसे? यही सबसे मतलब कि स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी भी यही है, जो मोबाइल है। इसको मतलब कि आप लोगों को रूटीन से पढ़ना चाहिए और मोबाइल भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन मोबाइल ऐसा चीज़ है कि उसमें आपको अच्छा चीज़ भी मिलेगा और बुरा चीज़ भी मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करना चाहिए कि हम बुरे चीज़ से दूर रहें और अच्छे चीज़ के लिए केवल यूज़ करें। मोबाइल यूज़ कीजिए, लेकिन टाइम से यूज़ कीजिए। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम देंगे 10th का 12th का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, वो कितने घंटे पढ़ें कि भाई अच्छा नंबर आ जाए? आप कितने घंटे? हम वैसे तो मतलब रूटीन बढ़ाकर पढ़ते थे, लेकिन घंटा हम बोलेंगे कि मैटर नहीं करता है। आप लोग जिस सब्जेक्ट में जितना कमज़ोर है उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए और जिस सब्जेक्ट में आपका ठीक है उसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए। सन्नी का फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था। सबसे कठिन किसमें थोड़ा दिक्कत है? सबसे कठिन बोले तो हिंदी में मतलब कि थोड़ा थोड़ा अशुद्धियाँ होती थी, जो कि लास्ट में दूर हो गई थी। सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बिहार बोर्ड वाला में? हाँ। सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर तैयारी हो जाता है? हाँ। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश रहेगा? यही कि आप लोग ऐसा नहीं कि शुरू में हमें भी लगता था कि बिहार बोर्ड का मतलब सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बुक पढ़िए, बुक अच्छे से पढ़िए और उसको रीडिंग दीजिए और समझिए। सीबीएसई के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड वाला जो एक प्लेटफॉर्म बना है वो क्या हेल्पफुल साबित हो रहा है स्टूडेंट? वहाँ पर डाउट सॉल्विंग अच्छा होता है और टीचर जो है बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बिहार बोर्ड वाला के। बिहार बोर्ड वाला के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं, मददगार मतलब हेल्पफुल हैं। हाँ। चलिए, तो आगे की तैयारी सन्नी कर रहे हैं। आरा के एक छोटे से गांव में रहते हैं और वहीं से बिहार बोर्ड वाला में इन्होंने एडमिशन लिया और फिर पढ़ाई लिखाई इन्होंने की। आगे की तैयारी, जेईई की तैयारी करने में जुटे हैं और बिहार बोर्ड वाला का नाम, अपने माता पिता का नाम और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने के बाद इन्होंने जो झंडा गाड़ा है, इसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। बने रहे प्रभात खबर के साथ, सहयोगी अभिषेक के साथ रोहित वर्मा, पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।